सबसे पहला एक्शन बॉर्डर पर होगा। ट्रम्प का रिस्पांस था कि आई कांट गारंटी टुमारो, मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कल क्या होगा। उसका कहना था कि मेरे को सेपरेट नहीं करना है, पूरी फैमिली ही डिपोर्ट कर दूंगा। अगर इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर आया था और उसको हमने पकड़ा तो हम उसको डिपोर्ट करेंगे, लीगली हो चाहे इलीगली हो। भाई क्राइम करने से बचें। और राइट सिटीजनशिप को एंड क्यों करना चाहते हैं? क्रॉस करके आ जाते हैं और जब यहाँ पर उन्होंने अपना बच्चा पैदा कर दिया तो बच्चा कहलाता है यूएस सिटीजन। ये चीज प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प को पसंद नहीं आ रही। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प, उनसे रिसेंटली एनबीसी न्यूज पर इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि पहले 100 दिन का क्या प्लान है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। जो प्रोमिसेस इलेक्शन कैंपेन में किए थे, लो प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, क्या वो प्रोमिसेस निभा पाएंगे? और जिस तरह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं बाकी कंट्रीज पर, क्या उन टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकन कंज्यूमर को ज़्यादा तो नहीं पे करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से? क्या उस चीज़ की गारंटी दे सकती है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन? उनसे पूछा गया कि मास डिपोर्टेशन की बात की जा रही है, तो क्या इसमें सभी लोग आते हैं या सिर्फ क्रिमिनल्स पर ध्यान दिया जाएगा? फैमिली सेपरेशन पे बात की गई कि बच्चों को पेरेंट से सेपरेट तो नहीं किया जाएगा पिछली बार की तरह, जिस तरह से पिछली बार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगाई गई थी। बात की गई बर्थ राइट सिटीजनशिप के बारे में, क्या इस राइट को एंड तो नहीं किया जाएगा? चलो फिर करते हैं इन सब पे बात। 100 दिन का क्या प्लान है? तो जब ये क्वेश्चन किया गया प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प से, तो उनका कहना था कि सबसे पहला एक्शन बॉर्डर पर होगा। सबसे पहला एक्शन, जो मिलियंस ऑफ पीपल इलीगली क्रॉस कर आ रहे हैं इस कंट्री में, क्रिमिनल्स आ रहे हैं, मेंटल इंस्टीट्यूशन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमें अपना बॉर्डर फिक्स करना है। तो इसी पर एक्शन किया जाएगा और जो बॉर्डर क्राइसिस की सिचुएशन है वो ठीक की जाए। बॉर्डर पे पहले दिन ही एक्शन हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बात की ट्रम्प टैक्स कट्स के बारे में। फिर उन्होंने कहा जो सिटीज़ में क्राइम हो रहा है, डेमोक्रेटिक सिटीज़ की बात की उन्होंने कि उनके गवर्नर और मेयर से हम लोग मिलकर एक्शन लेने वाले हैं क्रिमिनल्स पर। और इसके बाद इनसे पूछा गया कि जो प्रोमिसेस दिए थे इलेक्शन कैंपेन में, जिसमें इन्होंने इन्फ्लेशन की बात की थी, ग्रॉसरी प्राइसेस, गैसोलीन प्राइसेस, इन सबको कम करने की बात की गई थी, तो क्या ये टैरिफ लगाने का जो प्रपोजल है, इन टैरिफ लगाने के बाद कहीं अमेरिकन कंज्यूमर की पॉकेट पर कुछ अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? क्या आप गारंटी देते हो कि अमेरिकन कंज्यूमर को ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा इन टैरिफ लगाने के बाद? प्रेसिडेंट ट्रम्प का रिस्पॉन्स था कि आई कांट गारंटी टुमारो, मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कल क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा दैट दीज टैरिफ्स आर गोना मेक आवर कंट्री रिच। उनका कहना है कि ये टैरिफ अमेरिका को रिच बनाएंगे और ये टैरिफ अमेरिका को सेफ भी बनाएंगे। अभी सेफ किस सेंस में? क्योंकि नॉर्दर्न और सर्दर्न बॉर्डर जो अमेरिका का है, ऊपर कनाडा, नीचे मैक्सिको, तो दोनों ही बॉर्डर से काफ़ी इलीगल क्रॉसिंग होती है, ड्रग्स क्रॉस होते हैं। तो पिछले कुछ सालों में 10 गुना ज़्यादा ड्रग्स क्रॉसिंग हुई है, ऐसा प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प कह रहे हैं। तो अगर कनाडा और मैक्सिको इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भाई मैं 25% का टैरिफ दोनों कंट्री, चाहे कनाडा और मैक्सिको, दोनों पर लगाऊंगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक, टैरिफ कंट्री को रिच बना रहे हैं, दूसरा टैरिफ हमारी कंट्री को सेफ भी बना रहे हैं, इसलिए मैं टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ ना लगे उसके लिए कनाडा और मैक्सिको दोनों को ही अपने बॉर्डर्स पर कंट्रोल करना होगा। तो इसीलिए टैरिफ वर्ड इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प को बहुत पसंद है। इन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज में बोला है कि आई लव वर्ड टैरिफ। तो हैं अगले क्वेश्चन पर, वो था मास डिपोर्टेशन का क्वेश्चन। उनका कहना था कि मास डिपोर्टेशन में सिर्फ आप क्रिमिनल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो या फिर जितने लोग भी इलीगली हैं आज के टाइम पर, क्या सबको डिपोर्ट किया जाएगा? प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प का कहना था कि सबसे पहले तो हम लोग प्रायोरिटाइज करने वाले हैं क्रिमिनल्स को। अभी क्रिमिनल्स का ये मतलब नहीं कि जिन्होंने यहाँ पर मर्डर किया या कोई भी क्राइम किया, वो तो है ही हैं प्रायोरिटी लिस्ट में, लेकिन वो लोग भी हैं जो बाकी कंट्रीज में किसी गैंग मेंबर के लीडर थे और यहाँ पे शरीफ घूम रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जितने भी इलीगली लोग एंटर कर आए हैं हम लोग पकड़ेंगे। इसीलिए पहले क्रिमिनल्स तो हैं ही हैं, लेकिन बाकी भी लोग इसमें इंक्लूड हो जाते हैं अगर
उन्होंने पुरानी अपनी कंट्री में या उनकी हिस्ट्री में उन्होंने कोई क्राइम किया था। और यह अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है उनको सब मालूम है किस बंदे ने क्या किया है हिस्ट्री में, तो सब कुछ चेक कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले क्रिमिनल्स, अब चाहे आपने क्राइम यहाँ पर किया है या पिछली अपनी जो जिस भी कंट्री के आप हो, जैसे उन्होंने कहा कि वेनेजुएलन गैंग मेंबर्स फ्रीली घूम रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट बन गए यहाँ पे आगे, उनका कहना है प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प का, तो मैं सब पर कार्रवाई करने वाला हूँ। पहले हम लोग क्रिमिनल्स पे जाएंगे, उसके बाद हम बाकियों पर जाएंगे जो लोग इलीगली रह रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें आएंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर सबको पकड़ के निकाल दिया तो बिजनेस ही कोलैप्स कर जाएंगे। क्योंकि स्पेनिश लोग, बाहर के इमिग्रेंट्स, दे आर द हार्ड वर्किंग पीपल, इन्हीं लोगों की वजह से बिजनेसेस चल रहे हैं, इकोनॉमी चल रही है अमेरिका की। एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि अमेरिका में क्राइम मत करना, और अगर आपने पास्ट हिस्ट्री में कोई क्राइम किया है तो हो सकता है कि अब उन लोगों को भी दिक्कत आए। तो इसीलिए जितने लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं, और अगर आप अमेरिका में हो, चाहे आप लीगली हो चाहे इलीगली हो, भाई क्राइम करने से बचें। चाहे छोटा सा छोटा मिस डिमिनर भी अगर आपको लग गया ना, अगले आने वाले सालों में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की जो आईस है, अब उनको एक पॉइंट मिल जाएगा, हाँ भाई इसने ये क्राइम किया है। तो जितना हो सके क्राइम से बचो, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प ने भी कह दिया कि मैं पहले तो प्रायोरिटाइज क्रिमिनल्स को करूँगा, उसके बाद देखूंगा बाकी के जो लोग इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या करना है। तो अगला क्वेश्चन किया गया फैमिली सेपरेशन से रिलेटेड, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने किया था जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हालांकि वो बाद में हटा दी थी, तो उसके रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन किया गया कि आप फैमिलीज को सेपरेट करोगे इस बार कि नहीं। तो उनका कहना था कि मेरे को सेपरेट नहीं करना है, मुझे पूरी फैमिली ही डिपोर्ट कर दूंगा अगर फैमिली को सेपरेट नहीं होना। मतलब क्या कहें, अब उन्होंने बोला है ऐसा। उसको ऐसे समझते हैं कि एक बच्चा यहाँ पर यूएस सिटीजन है, वो यहीं पे पैदा हुआ, लेकिन उसके पेरेंट्स इलीगली आए थे, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। अब अगर पेरेंट्स को पकड़ते हैं, फादर को पकड़ लिया, फादर को डिपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर बच्चे को साथ जाना है वो जा सकता है, अगर उसको रहना है तो रह सकता है। जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर आया था और उसको हमने पकड़ा तो हम उसको डिपोर्ट करेंगे। अब चाहे उसकी फैमिली लीगली रह रही है, फैमिली के पास ऑप्शन है, जाना है जा सकते हो, रहना है यहीं पे रहो। लेकिन जो बंदा इलीगली आया था, अगर हमने उसको पकड़ा और अगर उसको डिपोर्टेशन में डाला तो वो डिपोर्ट होगा। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प का कहना है कि भाई मैं फैमिलीज को सेपरेट नहीं करना चाहता, मैं पूरी फैमिली को ही बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनकी कंट्री वापस भेजना चाहता हूँ, अगर फैमिली को बिखरना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन उनसे किया गया बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर। उनसे पूछा गया कि आपने प्रॉमिस किया था कि पहले दिन ही मैं एंड करूंगा बर्थ राइट सिटीजनशिप को, तो क्या ये सच है? तो बोलते हैं यस, बिल्कुल मैं ये करना चाहता हूँ। राइट सिटीजनशिप को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा 14th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या लिखा है? अमेंडमेंट 14 सेक्शन 1, इसमें लिखा है ऑल पर्सन्स बोर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्ट टू द यूरिसडिक्शन देयरऑफ आर सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ द स्टेट वेयर इन दे रिसाइड। तो मोटा मोटा इसका ये मतलब है कि जो भी बंदा यहाँ पर पैदा होता है या फिर नेचुरलाइज्ड होता है, वो यहाँ का सिटीजन कहलाता है। इस चीज़ को समझते हैं कि ये बर्थ राइट सिटीजनशिप को एंड क्यों करना चाहते हैं। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प का मानना है कि इलीगली जब लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो यही चीज़ इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग को बढ़ावा दे रही है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग क्रॉस करके आ जाते हैं और जब यहाँ पर उन्होंने अपना बच्चा पैदा कर दिया तो बच्चा कहलाता है यूएस सिटीजन, और जिस दिन बच्चा 21 साल का हो जाता है, मतलब 21 ईयर्स ओल्ड हो जाता है, तो वो अपने फैमिली के लिए, बेसिकली पेरेंट्स के लिए इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में ग्रीन कार्ड ले सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि जो लोग इलीगली क्रॉस करके आते हैं उनका एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस इतनी आसानी से नहीं हो सकता, उनको हार्डशिप दिखानी पड़ती है, वेवर लेना पड़ता है। लेकिन ये बच्चा एक तरह का एंकर बेबी बन जाता है, जिसकी वजह से बाहर के लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती है, बेसिकली ग्रीन कार्ड के बाद सिटीजनशिप, और लोग इमिग्रेंट से सिटीजन बन जाते हैं। अब चाहे ये लीगली हो चाहे इलीगली हो, मुझे दोनों को ही हटाना है, क्योंकि काफ़ी लोग लीगली आकर भी यही करते हैं, जो वीज़ा पर आए, बच्चे को पैदा किया, जैसे ही बच्चा 21 साल का हुआ तो बच्चा अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर देता है ग्रीन कार्ड के लिए, पेरेंट्स भी ग्रीन कार्ड हो गए और एक दिन सिटीजन बन गए। अब ये चीज़ प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प को पसंद नहीं आ रही और कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, इसको मैं बंद करूँगा। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प का कहना है कि ये चीज़ इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा देती है।
ग्रीन कार्ड लेने की होप है, हालांकि इसमें बहुत टाइम लगता है कि अगर एक बच्चा यहाँ पर पैदा हो जाता है तो वो 21 साल का जब हो जाएगा तभी अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता है। बहुत लंबा पीरियड है, ऐसा नहीं है कि आप आज आए पैदा किया तो आप ग्रीन कार्ड नहीं। पर इस छोटी सी होप को भी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प और उनकी पार्टी बंद करना चाहती है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इसी की वजह से अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को बढ़ावा मिलता है। इस तरह से कुछ लोग इलीगली आते हैं, चाहे कुछ लोग लीगली आए, पर वो यहाँ पर आकर ग्रीन कार्ड से सिटीजनशिप तक पहुँचना चाहते हैं। तो मैं इस चीज़ को बंद करूँगा। अब देखते हैं कि वो किस तरह के एक्शंस, किस तरह के रूल्स कंडीशन लेकर आएंगे, किसका बच्चा सिटीजन कहलाएगा, किसका नहीं कहलाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल 14th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर सब काम चल रहा है। अब जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑफिस में आएंगे, देखते हैं कि वो किस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लेकर आते हैं। अभी तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते देन चक्को फटे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, क्राइम मत करें, क्योंकि जिस दिन क्राइम कर दोगे यहाँ की गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाओगे।